Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमने इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो प्रीवियस पेपर में आई हुई हैं यूजीसी नेट के। तो आज हम करेंगे जैन 2017 में, जो जनवरी में 2017 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था उसमें दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और दोनों जो हैं ये हम दोनों ही मेथड्स के द्वारा इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है एवरेज रेवेन्यू अपॉन में एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, इसके कुल होती है। और दूसरी इसकी जो हमने की थी वो था माइनस पी अपॉन में एक्स, और एक्स को क्यों भी लिख सकते हैं इनटू डी एक्स अपॉन में डी पी। इसी की बात की थी। इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था फर्स्ट पेपर में, ये क्वेश्चन किसमें आया था? जो इकोनॉमिक्स का पेपर 1 होता है। अब तो पेपर 2 होते हैं ना, मतलब अब तो जैसे है कि पेपर 1 पेपर 2 होता है। जैसे पेपर जो 1 है वो जनरल पेपर होता है और पेपर 2 होता है वो इकोनॉमिक्स का होता है सब्जेक्ट का। पहले सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, तो उस समय पेपर 1 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है जनवरी के 2017 के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इसमें हमको गिवन डिमांड फंक्शन है, इसमें हमको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है गिवन। ठीक है, जो डिमांड फंक्शन है वो इसमें हमको क्या दिया हुआ है? इसमें हमको डिमांड फंक्शन इन्होंने जो दे रखा है वो है Q इज इक्वल टू 20 अपॉन में P। ठीक है, और साथ ही लिखा हुआ है इसमें से हमको बताइए, इसके नीचे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस में इन्होंने पूछा हुआ है कि इन ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसको लेके जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो, यूनिटी होगी। ठीक है, तो वो ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे करके फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है ₹20, सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है ₹10, थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है ₹5, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑल द अबव। ठीक है जी। तो अब इन्होंने पूछा है कि इन प्राइसेस में से किस में जो है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटी होगी। ठीक है, तो है एट which price elasticity of demand would be equal to 1। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि हमको क्या गिवन है। हमको गिवन है क्या, एक डिमांड फंक्शन जिसमें Q क्या है, क्वांटिटी है, और P क्या है, प्राइस है। तो डिमांड फंक्शन हमको क्या गिवन है, Q इज इक्वल टू 20 अपॉन में P। अब हमको पता है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस P अपॉन में Q इनटू DQ अपॉन में DP। ठीक है जी। तो अब हमको क्वांटिटी दी हुई है, हमने क्या पता करना है, हमको क्या पता करना है अब हमको पता करना है DQ अपॉन में P। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन कौन सी, 1 with respect to
किसके साथ हमने करनी है, डिफरेंशिएट p के साथ, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी पी, ठीक है। तो क्वांटिटी को हमने किसके साथ किया है, विद रिस्पेक्ट टू p किया है, ठीक है। तो अब उसमें क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में p था, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, d अपॉन में dp, ठीक है जी। अब एक चीज है कि अगर कोई चीज अपॉन में हो, सपोज करो कि 1 अपॉन में हो x, तो x की पावर 1 है, तो इसको अगर मैं सिंगल लाइन में लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर -1, क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे पास ये है, इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन में डी पी, ठीक है, 20 इंटू पी की पावर -1, ठीक है। तो अभी अब ऐसे आ गया ये। इसको अगर हम करेंगे तो जो कांस्टेंट है, कभी भी हम अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट करें किसको, कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो वेरिएबल अंदर होता है सिर्फ उसी का क्या होता है, क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं। सो उसमें क्या है कि जो कांस्टेंट है जो 20 है वो बाहर आ जाएगा, हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी पी की पावर -1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये कुछ बेस है, उसकी एक पावर है ना, p की पावर -1 है। तो इसको करने के लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, उसका कुछ बेस हो, उसका कुछ, अगर हमारे पास कुछ बेस हो और उसकी हो पावर, क्या हो, पावर, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, पावर आगे आ जाती है, कोई भी उसकी पावर हो वो आगे आ जाएगी, जो बेस है उसकी जो पावर है, ठीक है, बेस की जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे बेस को, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बेस को। तो ये जो वाला फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम कहां पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डी क्यू अपॉन में डी पी, क्या आ गया, ये आ गया 20, तो बाहर ही था, इसको अंदर किया तो क्या आ गया, पावर आगे -1 आगे, ठीक है। p पावर में एक कम हो गया, मतलब एक माइनस हो गया, पावर में से एक माइनस हो जाता है ना, तो पावर थी -1, एक और -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं जो बेस है, बेस क्या है, p, उसको किसके साथ करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू p। अब ऊपर भी dp आ गया, नीचे भी dp आ गया, ये हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया, a, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये 20 इंटू 1 -1 -20, और p की पावर क्या होगी, -2, ठीक है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -20, इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं हम, p का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना, अगर कोई चीज माइनस में है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इसको अपोजिट लिखना हो, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने, अपॉन में p लिख दिया, ठीक है जी। अब हमको क्या पता चल गया, हमको dq ओवर dp पता चल गया। अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था p अपॉन में q इंटू dq अपॉन में dp। इसके आगे हम लगाते हैं नेगेटिव साइन। उसका रीजन ये होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए हम क्या है यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन लगाते हैं, ताकि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। तो P एज इट इज रह गया, और Q की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे क्या ली है, 20 अपॉन में, ये क्या है, 20 अपॉन में P है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही ले लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 20 अपॉन में P, इसके आगे हम माइनस जरूर लगाएंगे, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई डी क्यू ओवर डी पी, ये निकल आया है हमारा, ये क्या है, -20 अपॉन में P स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हमको पता है जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो 20/P है ना, ये P/20 हो जाएगा, मतलब P इंटू P/20, इसके आगे माइनस, इंटू -20/P का स्क्वायर। ठीक है, तो ये P इंटू P क्या बन गया, P स्क्वायर बन गया। ठीक है, P इंटू P क्या बन गया, P स्क्वायर बन गया, कौन सा, -P स्क्वायर अपॉन में 20, इधर क्या है -20 में P स्क्वायर है। ठीक है जी, तो P स्क्वायर के साथ P स्क्वायर कैंसिल हो गया, 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या है कि प्राइस कुछ भी हो, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, हर एक में क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है जी, तो इसमें जो इसका आंसर बनता है वो क्या, वो कौन सा बनता है, ऑल द अबव, मतलब प्राइस चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो। ठीक है, तो हमारा जो ये जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हर सिचुएशन में क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं उसमें हम यूज करेंगे एवरेज रेवेन्यू वाला मेथड। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमको किस में आया हुआ है, जन में आया हुआ है, जनवरी 2017 के सेकंड पेपर में आया हुआ है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, उसमें क्या है, इफ डिमांड फंक्शन, अगर हमारे पास कोई डिमांड फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिमांड फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने, इफ डिमांड फंक्शन कौन सा है हमारे पास, P इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5 x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पता करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कहां, जब x इक्वल टू 2 होगी, जब हमारी क्वांटिटी 2 हो तो उस सिचुएशन में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी। अब हमको क्या पता है, एक चीज पता है कि हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल आती है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू हमने किया था ना, P इंटू एक्स होती है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हमने एवरेज रेवेन्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो टोटल रेवेन्यू क्या है हमारे पास, P इंटू एक्स है। ठीक है, और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, एक्स है, एक्स के साथ एक्स क्या होगी, कैंसिल, तो ये किसकी इक्वल आ जाती है, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस की इक्वल। ठीक है जी, तो एवरेज रेवेन्यू हमारी क्या आ गई, एवरेज रेवेन्यू हमारी आ गई इक्वल टू प्राइस, जो क्या है 10 माइनस 2x माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 2, जब x 2 हो तब उस सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू या जो प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है, जब x 2 हो तो हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या होगी, 10 माइनस, यहाँ पे पुट करते जाओ x की वैल्यू, 2 इंटू 2 माइनस 0.5, उसके बाद में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, 10 माइनस 4 माइनस, ये क्या है 0.5 है, 0.5 इंटू 4, ये क्या बन गया 2। ठीक है, मतलब 10 माइनस 4 माइनस 2, ये क्या आ गया, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो अब आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमको चाहिए कौन सी, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसकी इक्वल होती है, AR अपॉन में AR माइनस MR की इक्वल होती है। तो अब हमने AR तो पता कर लिया, बात अब आ गई MR की। अब MR किसकी इक्वल होती है, MR का हमको पता है कि जो मार्जिन रेवेन्यू वो क्या होती है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू
क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन क्वांटिटी, तो क्या निकल जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या है कि हमको पता है टोटल रेवेन्यू क्या होती है, P इंटू एक्स है, ठीक है। अब क्या है कि जब हमको पता है कि टोटल रेवेन्यू क्या है, P इंटू एक्स है, देखो अब क्या है, P इंटू एक्स अपॉन में dx, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी, P की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 2x माइनस 0.5 x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स है, अपॉन में dx है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन गया 10x माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 0.5 x की क्यूब, ठीक है, और अपॉन में आ गया dx, डी ओवर में dx है ना, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख डी ओवर में dx, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा डी ओवर में dx, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, डी ओवर में dx, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये सारा जो है, ये है क्या है, इसको ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में, इसको बड़ी ब्रैकेट में दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, बारी बारी करके इनको क्या करते जाना है, डिफरेंशिएट करते जाना है, 10 बाहर, डिफरेंशिएशन किसकी, x की, अपॉन में dx, ठीक है, उसके बाद में माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, dx स्क्वायर अपॉन में dx, ठीक है, माइनस बाहर 0.5 dx की क्यूब अपॉन में dx, ठीक है। अब हमने पीछे जो है वो किया था, पीछे हमने क्या किया था कि जो हमारे पास d ओवर में dx ओवर dx है, अब देखिए ये तो हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया 1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी तरफ है हमारे पास, ये क्या आ गया, dx स्क्वायर अपॉन में dx आ गया, तो ये हमने क्या किया था, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक माइनस, ठीक है, देखो 10 इंटू ये तो हो गया 1, लेकिन यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 आ गया आगे, ठीक है, पावर आगे, बेस पावर में एक माइनस, उसके बाद में जो है हमारे पास जो बेस है x है, उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही आगे करेंगे 0.5, ठीक है, उसके बाद में पावर आगे, और जो पावर है उसमें से एक माइनस, देन फिर डिफरेंशिएट बेस का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो dx में dx कैंसिल हो गया, ये भी dx के साथ dx कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये एक बन गया, ये भी, तो क्या बन गया, 10 इंटू 1 10 माइनस 2 इंटू 2 4, x की पावर 2 माइनस 1 1, क्या बन गया, x की पावर 1 माइनस 5.5 है ये, ठीक है, 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 क्या बन गया, 1.5, x की पावर 3 माइनस 1 क्या बन गया, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, mr क्या आ गया, देन हमारे पास जो mr है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 माइनस 4x माइनस 1.5 x का स्क्वायर। अब हमने mr देखनी है जब at x equal to 2 the value of mr is क्या होगी, 10 माइनस, बस पुट करते जाओ, x की जगह 2 आ गया,
1.52 की पावर 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 माइनस 8, 4 इंटू 2 8, ठीक है, 1.5 इंटू 4, ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा 6। 1.5 इंटू 4 क्या होते हैं, 6 होते हैं, तो 10, सीधा लगा लो, 15 चौके 60, 15 इंटू 4 60 आ गया। तो पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लग गया, तो ये क्या रह गया, 6 रह गया। ठीक है, तो क्या बन गया, 10 माइनस 14 क्या आ गया, -4। अब हमने पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमको दो चीजें पता चल गई, एक तो हमको AR की वैल्यू पता लगी। ठीक है, AR की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, AR की वैल्यू है हमारे पास 4, कौन सा, पॉजिटिव। AR क्या है, 4 है, और MR क्या है, -4 है। MR क्या है, -4। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकाली है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगी, वो होती है, हमको पता है कि AR अपॉन में AR माइनस MR होती है। तो AR की वैल्यू क्या है, 4, नीचे भी 4, माइनस MR की वैल्यू क्या है, -4। तो क्या हो गया, 4 ओवर में 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4। तो क्या आ गया, 4 ओवर में 8, इनको कैंसिल किया, 1/2 आ गया। ठीक है, या इसको हम 1/2 बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5। तो ये हमारा क्या है, आंसर, मतलब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, 1.5, आधी है, हाफ है। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, आपको होप सो ये सारा समझ आ गया होगा कि जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, हमने आज दोनों की जो है तरीके कर लिए हैं। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आपके जितने इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से करोगे, आपको उतने अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने उसमें मेल आईडी दी हुई है, आप मेरी मेल आईडी pathak7eco@gmail.com के ऊपर वो क्वेरी जो है उसको बता सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो। आज के लिए हमने डिमांड फंक्शन किया है, इसके बाद में हम अगली वीडियो में बात करेंगे किसी और नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।